सबसे पहली चीज आती है तुम्हारे पास, प्रूव करो रूट टू इरेशनल नंबर है। तो जानते हो रूट टू इरेशनल नंबर प्रूव करने का तरीका, एक बार दोबारा से देख लो। देखो सर, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, प्रूव दैट रूट टू बी एन इरेशनल नंबर। तो तरीका जानते हो, क्या करोगे सर, लेट रूट टू बी ए रेशनल नंबर। तो रूट टू बराबर लिखोगे पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर। अरे ये क्या हो रहा है तुम्हारे भूमिका और तनिषा, अपना ये ऑडियो बंद करो और वीडियो चालू रखो। वीडियो बंद कर रखा और ऑडियो चालू कर रही है तुमने। Where P and Q are co-prime numbers, no other factor than 1। ये चीज तुम बच्चे लिखना भूल जाते हो। ये भूमिका क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को? भूमिका तुम्हारे वीडियो ऑन करना। भूमिका तुम्हें बोल रहा हूँ वीडियो ऑन कर लो। सर आज भूमिका तो क्लास ही अटेंड नहीं कर रही। अच्छा, तो मतलब ये कोई और दूसरे महाशय का नाम लेके आए हुए हैं। ये तो ये प्रॉब्लम उसमें नाम हर्ष लिखा हुआ है। हाँ, नहीं कर रहा रिमूव यार, मैं कैंसिल, वो नाम गलत आ गया। हर्ष, ये तुम कैमरा ऑन करोगे, जितने बच्चे बैठो पहले शक्ल दिखाओ पहले अपनी, नहीं तो रिमूव कर रहा हूँ सबको, जिसकी शक्ल नजर नहीं आ रही मेरे को। ये कौन है भाई, क्यू कॉम BTD कौन है ये? सर भी नाम चेंज करो। अरे तेरी शक्ल दिखा दे मेरे को, नाम बदले तू, शक्ल दिखा तेरी। पता नहीं छत की तरफ दिखा करके बैठता उसको यार, खराब है तेरी शक्ल को, दाग वाग लग रहे हैं, शक्ल क्यों दिखाता है अपनी? और ये रुद्राक्ष वैद्य गौरव, या तो कैमरा ऑन करो नहीं तो रिमूव कर रहा हूं। सही है, ऐसे साइंस की क्लास में भी डिस्टर्ब कर रहा था ये जो भी है। यस सर। अच्छा, इनके माँ बाप को नाम बदल दिया, लड़की का नाम कर दिया, जेंडर चेंज हो गया इनका। वैद्य नाम लेके आ रहा है, अपना खुद का नाम तो है नहीं बेचारे कुछ। चलो बंद कर दिया मैंने, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो भाई, हाँ तुम बच्चे क्या ये चीज लिखना भूल जाते हो, कह रहा हूं मैं तुम्हें। Where P and Q are co-prime numbers, no other factor than 1, ये चीज तुम लिखना भूल जाते हो, ये जरूर लिखना। इसकी स्क्वायरिंग करो तो 2 बराबर हो गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, इसको इधर लाओ, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर हो गया। अब तुम लिखोगे therefore P स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ 2, therefore P is also the factor of 2। और P2 का फैक्टर है तो P बराबर क्या लिख दो, 2m, P बराबर लिख दो 2m, और वो डालो फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो p बराबर p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यहाँ डालोगे 2m का स्क्वायर, ये हो गया 2q स्क्वायर, तो ये 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। फिर लिखोगे therefore q स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ 2, therefore q is also the factor of 2। और यहां पर लास्ट में लिखोगे, अब क्या लिखोगे, बोथ p and q are factor of 2, therefore by contradiction our assumption is wrong, hence root 2 is an irrational number। तो ये हो गया सर आपका तरीका। फिक्स मेथड है, सब बच्चे जानते हो, रूट 5 लिखना है, रूट 2 करना है, रूट 6 करना है, रूट 3 करना है, सबका एक ही मेथड होता है और वो तुम्हारे सामने। बोलो समझ में आ गया? जवाब दो भाई। ठीक है, देखो सर, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, अब पांचवा एग्जाम्पल में तुम बच्चे बोलते हो कि सर हमने स्कूल में दूसरा मेथड बताया है, तो वो जो तुम्हें दूसरा मेथड बताया है वो भी तुम्हें बता देते हैं सर वो क्या तरीका है। देखो जरा इधर, तुम्हारे पास एग्जाम्पल नंबर 5वां है, प्रूव करना है 5 माइनस रूट 3 बी एन इरेशनल नंबर। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तो रूल वही लोगे, सबसे पहले लेट करोगे, लेट 5 माइनस रूट 3 बी ए रेशनल नंबर, पहले लिखोगे वही। अब यहाँ लिखोगे 5 माइनस रूट 3 बराबर p अपॉन क्यू, ये पूरा ब्रैकेट में सेम लिखोगे, इसको इधर लाओ, 5 माइनस पी अपॉन क्यू बराबर हो गया रूट 3। और अब नीचे लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे सर अब, कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। और जब ये इरेशनल नंबर है तो जो अपन ने लेके चले थे वो गलत हो गया, बाय कॉन्ट्रडिक्शन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर जो 5 माइनस रूट 3 है बी एन इरेशनल नंबर। भाई ये आपको स्कूल में बताते हैं कि ऐसे 3 स्टेप 4 स्टेप में कर दो, तो ये 4 स्टेप में ये चीज कर दो। बाकी मैंने आपको रूल अलग बताया कि पहले रूट 3 को प्रूव करो, इरेशनल नंबर है, और फिर ये चीज करनी पड़ती है, पर वो यहाँ डायरेक्टली लिख देता है तो डायरेक्ट कर दो, आपकी इच्छा है, आप पढ़ सकते हो। आपका एग्जाम्पल 5 जो है उसने यही कर रखा, पढ़ सकते हो, उसके लाइनें जो लिखी हो पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है सर, अगला देखो 6 भी यही है, अगला देखो 7 भी यही है, 6 भी यही है, 7 भी यही दे रखा है। अब 7 एग्जाम्पल में दोनों रूट लिखे हुए हैं, दोनों ही रूट 2 रूट 5 लिखे हुए हैं, तो किसी भी एक के लिए लिख देना, रूट 2 इरेशनल है और तो रूट 5 इरेशनल, दोनों का सम भी इरेशनल होगा, तो p अपॉन क्यू भी इरेशनल होगा, देयरफॉर इन दोनों का जो सम है वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसको डायरेक्ट करोगे, जब स्कूल में डायरेक्ट बोला तो डायरेक्ट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लेवल 2 काट देना सर, वो आपके कोर्स में नहीं है। लेवल 2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मतलब 8, 9, 10, 11, 12 तक कोई क्वेश्चन नहीं करना है तुम्हारे को, कोई सभी सवाल आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज में आ जाओ सर। एक्सरसाइज में लेवल 1 देख लो, सारे क्वेश्चन यही है तुम्हारे पास, लेवल 2 तुम्हें करना नहीं है। बोलो भाई। यस सर। ठीक है सर, अब मैं आ रहा हूं आपके पास अगली एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज जो तुम्हारे पास है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वो भी तुम्हें समझाए थे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई? यस सर। Yes, sir.
देखो भाई, अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो सवाल ये है कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि चेक करना है कि 127 अपॉन 2500 जो आपके पास नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं है, तो तरीका क्या होगा कि पहले तो इनको आपस में कैंसिल करो अगर कुछ होता है तो देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, तो कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो उसके बाद में जो आपका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसके करो फैक्टर, उसके करो प्राइम फैक्टर। तो 2500 के जब आप फैक्टर करोगे तो पहले 2 1250, फिर 2 625, फिर 5 125, 5 25, फिर 5 ये 5 और फिर 5 और ये 1। तो यानी 2500 के जो फैक्टर हैं वो आ रहे हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। तो ये आपके पास क्या हो गया सर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसा कि आप सब जानते हो कि अगर इसमें 2 और 5 आता है या केवल 2 आता है या केवल 5 आता है तो ये आपके पास कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और 2 5 के अलावा अगर 3 आ गया, 7 आ गया, कुछ और भी आ गया, कुछ भी आ गया तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इस बात का रखना ध्यान, ठीक है। ये चीज सारे बच्चे जानते हो, लेकिन गलती जो करते हो ये तो सब कर लेते हो, गलती अगले स्टेप पे करते हो कि आपको बोला है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो इसको डेसिमल में बदलो विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो वहां गलती करते हो आप, बस वो चीज देख लो, वो गलती मत करना। देखो तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसको डेसिमल में बदलना है तो लिखोगे 127 अपॉन 2500 इक्वल्स टू 127 अपॉन, इसको इस तरह से लिखो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। और अब क्या करना है वो सुन लो सर, नीचे 2 और 5 की सेम पावर लेके आनी है, 2 और 5 की सेम पावर। तो ये 5 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों को बनाओगे 4, क्योंकि बड़ा कौन है दोनों 4, तो दोनों को बनाना है 4। तो दोनों को 4 जब बनाओगे तो देखो ऑब्वियसली नीचे तुम्हें 2 की पावर 4 चाहिए, क्योंकि 5 की पावर 4 है तो ऊपर नीचे 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। यानी क्या लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे 127 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ये स्टेप समझ गए क्या, बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो सर नीचे आपके पास हो गया, देखो 2 की पावर हो गई 4, 5 की पावर भी हो गई 4 और ऊपर इसको कर दो इंटू 127 और इंटू ये आपके पास है 4। तो नीचे देखो सर 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 यानी 10 की पावर 4 और ऊपर इसको कर दो सर आप मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास कितना आ गया सर 500 125 2, यानी कि आपके पास आ गया सर 508 508। और अब इसको डिवाइड करना है तो सीधी सी बात है 10 की पावर 4 है यानी 4 के आगे डेसिमल लगा दो, सवाल हो गया खत्म। यानी आपका आंसर हो गया 0.0508 क्वेश्चन दी है। बोलो समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. याद रखो सर ये कब करना है आपको, जब कभी क्वेश्चन में अगर वो टर्मिनेटिंग है तो बदलना है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नहीं करना है, फिर उसको सॉल्व नहीं करना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास में 23 अपॉन 1200 और आपसे बोला है कि चेक करो कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो ऊपर नीचे काटो सर, तो ऊपर नीचे देखो कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब क्या करेंगे सर 1200 के करोगे फैक्टर, तो सबसे पहले आ गया 2, 600 फिर आ गया 2, 300 फिर आ गया 2, 150 फिर आ गया 2, 75 फिर आ गया 3, 25 फिर आ गया 5, 5 फिर आ गया 5 और 1। यानी आपका जो 1200 है वो आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 2। तो ढंग से देखो सर 3 आ गया, 3 आ गया तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो यहां क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
और अब इसको आपको डेसिमल में नहीं बदलना है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नहीं बदलना है। अगर ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो जो आपको लगने में लगेगा नॉन टर्मिनेटिंग परंतु वो है टर्मिनेटिंग। कैसे? क्वेश्चन देखो सर, तीसरा सवाल 15/120 लिखा हुआ है, तो ढंग से देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले ऊपर नीचे काटो, तो देखो दोनों कट रहे हैं। 15 120 से कट रहा है और ये कट के तुम्हारे पास बचेगा 1/8, और अब तुम करोगे 8 के फैक्टर, तो 2 4 2 और 2 और 2 और हो गया 1, यानी आपके 8 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 3। तो ये आपके पास हो गया सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बोलो, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. और अब सवाल में बोला है कि अब डेसिमल बदलो। ये भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि जितने टर्मिनेटिंग है तुम डेसिमल बदलना स्टार्ट कर दो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, वो अगर पूछता है कि बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, बस इतनी जगह पे खत्म। और अगर वो बोले कि टर्मिनेटिंग है और उसको डेसिमल में बदलो, तो फिर आगे पूरा सॉल्व करना है। तो अब इसको आगे सॉल्व करना है, अगर वो बोले तो। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में लग गए धार पे कि हाँ भाई सबको डेसिमल बदलते रहो बैठे बैठे, ऐसे मत करना। देखो ये हो गया सर 15/120 बराबर 1/8 बराबर 1/2 की पावर 3। और अब इसको क्या करोगे सर, मैंने क्या बोला, 2 और 5 के इक्वल पेयर चाहिए, तो सर 2 तो है, 5 है ही नहीं, और 2 तुम्हारे पास कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, यानी क्या लिखोगे, 1/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, तो ये हो गया 5 की पावर 3, ये हो गया 10 की पावर 3, यानी 125/10 की पावर 3, यानी 0.125। क्वेश्चन दिया है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब गलती नहीं होगी, क्योंकि जो एनसीईआरटी का तुमने टेस्ट दिया था उसमें बहुत सारे बच्चों को गलतियां थी। अब गलती मत करना, बहुत आसान चीज है यार, अगर इसको भी गलत करो तो फिर मतलब ही क्या है। ठीक है, चलो निकालो सर एग्जाम्पल पहला, पढ़ लो सर क्वेश्चन को। अब इसमें देखो आखिरी लाइन क्या लिखी वो पढ़ो, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स आफ्टर विच द डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट। तो आपको डेसिमल में बदलना नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई कितने डेसिमल प्लेस आएंगे ये बताओ। तो इस क्वेश्चन में यहां तक सॉल्व कर लिया आपने, 10 की पावर 4 आ रहा है, यानी 4 डेसिमल आएंगे, ये स्टेप की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यहां तक कर लिया आपने, 10 की पावर 3 आ रहा है, यानी कि आपके 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आएंगे, ये पूछ रहा है आपसे। समझ गए क्या बोलो? Yes, sir. और चाहो Yes, sir. Yes, sir. चाहो तो क्या करना सर, ये पूरा ही सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो 3 डेसिमल है, यहाँ देखो 1 2 3 4 डेसिमल, इसके बाद लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। और जो मैंने पहले बोला वो भी सही है, मर्जी आप। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो सर दूसरा। सर ये क्वेश्चन आपको भी बता देते हैं, 2 मिनट को भी समझा देता हूं। पहले आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ो, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, वो भी सेम है, देख लो। Yes, sir. इसको डेसिमल में बदलना है, ध्यान रखना तुम्हें, इसको डेसिमल में बदलना है, ध्यान रखना। मतलब ये पूरा यहां तक कंप्लीट क्वेश्चन होगा पूरा, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन पढ़ो सर तीसरा, वो भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल 2 और ये 4th 5th क्वेश्चन भी समझा दूं, ले लो एक बार।
ले लिया क्या भाई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो सर, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है वो पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। आपसे बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल्स। यानी आप जब ये जो नंबर दे रखे हैं इनका जो डिनोमिनेटर आएगा उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, सवाल ये बोल रहा है। उसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो देखो सर, जो आपके पास है 34.12345, तो जब कभी बार नहीं हो तो उसके जो डिनोमिनेटर होगा वो कंफर्म उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे, बस 2 और 5 होंगे, बस ध्यान रखना। और जब तुम्हारा बार आ जाएगा तो जो उसके फैक्टर होंगे ना उसमें 2 5 कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। मैं बार आपको समझाता हूं भी क्या चीज होती है। बार क्या चीज होती है, देखो जरा इधर, मान लो जैसे 0.3 पे बार लगा हुआ है तो जब बार हटाते हैं ना तो नीचे 9 आता है। अगर जैसे 0.24 पे बार है तो इस पे बार हटाओगे तो 24/99 आएगा। अगर 0. मान लो तुम्हें दे रखा है 316 पे बार है तो 316 अपॉन नीचे 999 आएगा। तो जब कभी तुम बार हटाते हो तो नीचे 9 आता है, 0 नहीं आता है, ध्यान रखना। ये चीज तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ चुके हो तुम। मैं प्रूफ देता हूं, तुम्हें टेंशन मत लो, तुम बोलो जिसका प्रूफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा इधर, ये 0.3 बार है, इसको x के इक्वल ले लो। बार का मतलब समझते हो 3 रिपीट होगा, डॉट 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 डॉट, जानते हो ना चीज, तो बोलो। Yes, sir. अब ये देखो एक डेसिमल के बाद में रिपीट हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 10x और यहाँ आ जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से 1 को करो माइनस, तो इधर हो गया देखो 10x माइनस x, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो पूरा डेसिमल कट गया, खाली 3 रह गया। ये 9x बराबर हो गया 3, तो x बराबर हो गया 3/9। ये लो सर, देखो भाई, ये चीज तुम्हारे को 9th क्लास में पढ़ाते थे ना, पहले चैप्टर में होता था यार। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं तुम्हें क्या है, देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ये मेरा शॉर्टकट है क्वेश्चन समझने के लिए। मान लो क्वेश्चन आपका ये वाला होता, जैसे 0.24 पे बार है तो x बराबर लेते, इसका मतलब होता है 0.242424 डॉट डॉट डॉट। अब ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो किससे इंटू करोगे, 100 से करोगे। एक नंबर रिपीट हो रहा है 10 से करोगे, दो हो रहे हैं 100 से करोगे, तो यहां क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये तुम्हारे पास हो गया 100x बराबर 100 से इंटू करोगे, दो डेसिमल आगे गया 24.242424 डॉट डॉट डॉट। वही फर्स्ट इक्वेशन, वही सेकंड इक्वेशन, वही सेकंड माइनस 1 कर दो, तो 100x में से इधर तो माइनस हो गया x, और इधर इसमें से माइनस करोगे तो 24, ये हो गया 99x बराबर 24, x बराबर 24/99। मिला लो, बोलो। Yes, sir. तो भैया Yes, sir. ये जो चीज है ना, ये तो आप कर चुके हो 9th क्लास में, ये तो 9th पढ़ चुके हो, पर मैं 9th की चीज नहीं बता रहा हूं आपको, मैं अब आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। अब एक और चीज सुनो, शानदार, बड़ी शानदार। इधर देखो, ये तो देखो पूरे पे बार है ना। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए 0.1245 पे बार, तो अब क्या करते हैं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ी होगी ना, स्कूल में बताने वाले, कान खोल के सुन लो। ये हम पढ़ाते हैं एमबीए वाले बच्चों को, पर क्योंकि तुम्हारे चीज सामने है तो इसलिए बता रहा हूं। 0.1245 पे बार, तो सर कैसे सॉल्व करें इसको, पहले एक बार तुम्हें याद दिलाते हैं 10वीं में क्या करा है, पहले 10वीं की याद दिलाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो इधर मेरा x बराबर लिया 0.1245 पे बार, यानी x बराबर हो गया 0.1245 45 डॉट 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 डॉट, यही लिखते हो। अब सुनो ढंग से, सबसे पहले देखो बार कितने नंबर पे नहीं है, 2 पे, एक 1 पे और एक 2 पे बार नहीं है, तो इसको इंटू करो 100 से। क्या लिखोगे यहां पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये होगा देखो 100x
ये 2 डेसिमल आगे जाएगा 12.454545 डॉट 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 डॉट, और इसको डालो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मत डालना, ऊपर वाले को मत डालना। अब सुनो ढंग से, अब देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2। कौन से? 4 5 4 5 4 5, तो वापस 2 रिपीट हो रहे हैं, तो वापस 100 से इंटू करो, यानी अगेन लिखो, अगेन मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया तुम्हारा 10,000x, और ये 100 से इंटू करोगे 2 डेसिमल आगे जाएगा, यानी 1245.4545 डॉट 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 सेकंड इक्वेशन। पहले बता दो कि दोनों इक्वेशन समझ में आ गई क्या? Yes sir. Yes sir. और अब करो सर आप सेकंड माइनस फर्स्ट, तो इसमें से इसको करोगे तो 10,000x माइनस 100x, और इधर देखो इसमें से ये माइनस हो गया, ये तो कट गया, यानी 1245 माइनस का 12, ये हो गया 9900x बराबर 1233, और x बराबर हो गया 1233 अपॉन 9900। ये लो सर आंसर, बोलो। Yes sir. अब Yes sir. ये चीज जो है वो आपने 10वीं में पढ़ी है, ठीक है। जब मैंने आपको यहाँ शॉर्टकट बताया है तो मैं इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा भाई, क्योंकि अब MBA वाला बच्चा इतना थोड़ी लिखेगा, उसको तो टिक मारना है भाई, उसके पास इतना टाइम थोड़ी होता है। तो सुनो मेरा शॉर्टकट क्या है, ढंग से सुनना। यहां लिखो सर पूरा 1245, पूरा लिख देना, पूरा 1245, ठीक है। माइनस करो जिसपे बार नहीं है यानी 12, माइनस करो जिसपे बार नहीं है यानी कि 12 अपॉन जितने बार हैं उतने लिखो 9, जितने बार है उतने 9, और जितने बार नहीं है उतने लिखो 0। मिला लो सर। Yes sir. Yes sir. समझ गए? Yes sir. Yes sir. तो सर अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, मेरी बात सुनना, मैंने इतनी मेहनत ऐसे नहीं करी है। ये मेरे पास सॉल्व करके आ गया 1233 अपॉन तुम्हारा 9900। अब मेरी बात सुनो, मैं समझाना क्या चाहता हूं वो सुनो, कि अगर बार नहीं है, यानी क्वेश्चन आपके पास सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि 0.45, तो इसको लिखते हो 45 अपॉन 100, यही लिखते हो ना। तो सुनना ढंग से, अगर बार नहीं है तो जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर क्या होंगे? 2 और 5, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी, अगर पूरे पे बार है, पूरे पे बार है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर 2 और 5 कभी आ ही नहीं सकते, उसके अलावा कुछ आएंगे। या तो 3 आ रहा है, जैसे या 3 आ रहा है, या 3 आ रहा है, 11 आ रहा है, मतलब 2 5 नहीं आएंगे, उसके अलावा कुछ आएगा, अगर पूरे पे बार है तो। तीसरी चीज, अगर मिक्स क्वेश्चन बार भी है और बार नहीं भी है, तो डिनोमिनेटर में 2 5 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा कुछ और भी आएगा। तो यहां देखो 2 5 भी आ रहे हैं और कुछ और भी आ रहा है, आराम से चेक कर लो। समझे क्या बोलो? Yes sir. Yes sir. ये मैंने मेहनत इसलिए करी है आपके लिए कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि साहब एक सवाल है और उसके अंदर साहब ऐसे बार लिख के दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, और आपसे ऐसे बोला जाए कि यार बता कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो सर देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। बोलो बोलो जवाब दो। Yes sir. Yes sir. ठीक है सर। अब आप पढ़ो एग्जाम्पल 2, ढंग से पढ़ो एग्जाम्पल 2। What can you say about the prime factorization of the denominator of the following rationals? तो सर पहले वाले के जो फैक्टर होंगे वो 2 और 5 होंगे और दूसरे के नहीं होंगे। अब तो ढंग से समझ गए होंगे, बोलो। Yes sir. चौथा Yes, क्वेश्चन, sir. अब आप एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन पढ़ो, 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। बोलो, समझ गए? Yes sir. Yes sir. 5वां क्वेश्चन पढ़ो सर। हो गया? Yes sir. Yes sir. दैट्स ऑल सर। आपकी क्लास मेरी तरफ से कंप्लीट है, पर ये याद रखो ये बहुत शानदार चीज़ मैंने बताई है तुम्हारे को। ये तुम्हें अभी 10th में हो, 11th में कोई नहीं बताने वाला, 12th में कोई नहीं बताने वाला, भूल जाना कोई बताने वाला। बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखना इस बात। ठीक है सर, ये चैप्टर ख़त्म।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल मैं चालू करूँगा नया चैप्टर, वो कल बात कर लेंगे, जो भी तुम बोलोगे वही चालू कर लूँगा। वैसे अगले इसी ऑर्डर से ही चलेंगे अपन, ठीक है, लेकिन कल बात कर लेंगे। ओके चलो भाई, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके। थैंक यू।